कमिश्नर साहब का, वो पर्याप्त है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में दाखिल हो गई है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का लखनपुर में शानदार इस्तकबाल किया गया। राहुल गांधी ने आवाम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि यात्रा कन्याकुमारी से शुरू की गई है। मुखालिफिन ने यात्रा के लिए शुक्र को शुभात जाहिर किए, लेकिन गुज़श्ता 4 महीनों के दौरान सर्दी, बारिश और गर्मी के बावजूद यात्रा जारी है। कांग्रेस कारकुनों ने कभी थकावट जाहिर नहीं की। पूरे मुल्क के आम यात्रा की हिमायत कर रहे हैं। एनसी लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यात्रा में शिरकत की। फारूक अब्दुल्ला ने राहुल गांधी की सताइश की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मुल्क को मुत्तहिद रखने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। राहुल गांधी की मेहनत से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा जहां जहां जा रही है वहां कांग्रेस लीडरान पार्टी को खैरबाद कह रहे हैं। मरकजी वजीर ने मजीद कहा कि कांग्रेस ही जम्मू कश्मीर में असल धारे को शामिल करना नहीं चाहती है। जितेंद्र सिंह जीडीसी कठुआ में इम्तिहान पर मबाहिस पर मुनक्किदा ड्राइंग मुकाबले में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रोग्रामों से बच्चों की सलाहियतों में निखार आएगा। वास्तविकता तो यह है कि अलगाववाद में ही इनकी राजनीति पनपती रही 30-40 वर्ष, और ये नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर मुख्यधारा का हिस्सा बने। ये चाहते हैं कि वही स्थिति जारी रहे। 10% वोट पड़े, विधायक भी बन जाओ, सांसद भी बन जाओ, पीढ़ी दर पीढ़ी वंशवाद भी चलता रहे। और दूसरी बात जो आपने पूछी नहीं, लेकिन आपके लिए रुचि का विषय होगा और आप अगले कुछ दिनों में उसके ऊपर नज़र रखिए। ये भारत जोड़ो यात्रा जहाँ जहाँ प्रदेश से जिस प्रांत से निकल के जा रही है वहाँ कांग्रेस टूटती जा रही है। उदाहरण के तौर पर ये गोवा से गुजरे तो 6 इनके नेता बीजेपी में आ गए। कल ये पंजाब से गुजर रहे थे तो इनके पूर्व वित्त मंत्री सुखबीर बादल बीजेपी में शामिल हो गए। कश्मीरी पंडित बिरादरी ने आज अभिनव थिएटर जम्मू में होलोकॉस्ट डे के सिलसिले में एक तकरीब का इनेकाद किया। इस मौके पर कश्मीरी पंडित बिरादरी के लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिन्होंने 19 जनवरी 1990 को कश्मीर की तारीख के एक सियाह दिन के तौर पर याद किया, जब सैकड़ों कश्मीरी पंडित खानदान वादी से हिजरत पर मजबूर हुए। न्यूज 18 से बात करते हुए बीजेपी के साबिक एमएलसी जीएल रैना ने कहा कि वो अब भी उम्मीद करते हैं कि एक दिन कश्मीरी पंडित वकार के साथ अपने वतन वापस लौट सकेंगे। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी अपने आखिरी मरहले में है। उन्होंने पीएम पैकेज के तहत कश्मीर में काम करने वाले कश्मीरी पंडितों की तनख्वाह जारी करने का भी मुतालबा किया। कश्मीरी हिंदू समाज की तरफ से आज होलोकॉस्ट डे मुख्तलिफ जगहों पे जम्मू में मनाया गया है और आज अभिनव थिएटर में भी उस दिन को याद किया गया है। हमारे साथ गिरधारी लाल रैना है, फॉर्मर एमएलसी बीजेपी। किस तरह से उस दिन को याद करते हैं और आज क्या बदलाव क्या आया है? सबसे बड़ी बात तो हम ये इस दिन को कश्मीर के मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे भयानक, सबसे काली सियाह रात रूप में देखते हैं। ये वो रात थी जिस दिन पूरा कश्मीर का हिंदू समाज, माइनॉरिटी कम्युनिटी असहाय, हेल्पलेसनेस की सिचुएशन में थी। सारी मेजॉरिटी कम्युनिटी लगभग रोडों पर थी। माइकों से, लाउड स्पीकर से आवाज़ें आ रही थी कि भाई आप कश्मीर छोड़कर जाओ, यहाँ क्या चलेगा, यहाँ निज़ाम मुस्तफ़ा चलेगा। इस प्रकार की उस हेल्पलेसनेस को हम याद करते हैं। हम याद करते हैं कि उस वक्त के जो शासक थे उन्होंने अपनी जिम्मेवारी को निभाने के बदले इस्तीफा देकर ससुराल भागना उचित समझा। वो लंदन चले गए और यहाँ पर टेररिस्टों को छोड़ा, यहाँ पर इस प्रोसेस को और बढ़ावा मिले, इस प्रकार की हरकतें करी। लेकिन इसके साथ ही हम एक संकल्प भी दोहराते हैं कि कश्मीर को वापस जाएंगे, कश्मीर में वापस बसेंगे, चाहे इसके लिए हमें कितना भी संघर्ष करना पड़े। कश्मीर अगर हमारे बगैर अधूरा है, हम कश्मीर के बगैर जिंदा लाशों की तरह घूम रहे हैं, हम कश्मीर के बगैर रह नहीं सकते। रैना साहब, लेकिन आप समझते हैं कि आज भी जो अल्पसंख्यक समाज है उस क्यों नहीं है कश्मीर घाटी में? लेकिन देखिए, कश्मीर में जो आजकल टेररिज्म का जो नया स्वरूप आया है, ये अगर देखें तो वो उसकी अंतिम घड़ी है। निश्चित रूप से अभी टेररिज्म ख़त्म होने वाला है, इस प्रकार के संकेत आपको देख सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, आज का टेररिज्म
वहाँ पर जो है वो इसकी एक तो शेल्फ लाइफ तो कम हुई ही हुई है, साथ में वो सुरक्षा बलों के साथ मुकाबला नहीं करता है। वो अब निहत्ते ऑफिस में बैठे किसी माइनॉरिटी को चुनकर उसके निशाना बनाता है। तो ये सारी भी एक थोड़े समय के लिए हमारे सुरक्षा बल, हमारी आर्मी, हमारे बाकी जो सुरक्षा बल है वो इतने सक्षम है कि वो इस सारे को भी समाप्त करेंगे। हाँ, एक पीरियड बीच में निश्चित रूप से ऐसे आता है कि जब एक निराशा सी आती है, लेकिन हमें हमारे नेतृत्व पर और अपने सुरक्षा बलों पर पूरा विश्वास है कि वो इसको पीएम पैकेज के तहत जो एम्प्लॉयज़ हैं, आपको लगता है कि उनको वापस जाके अपना जो जॉब है उसको ज्वाइन करना चाहिए? देखिए, पीएम पैकेज के जो भी कुछ लोगों ने तो पहले से ही ज्वाइन वैसे किया हुआ है, लेकिन इसके साथ में ही हमने जो उसके बीच में और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में जो फैसिलिटेशन की थी, तो उसमें एक मिडल ग्राउंड निकालने की निश्चित रूप से बात है, जहां पर वो सुरक्षित भी महसूस करें और सरकार का जो गंतव्य है कि वहां पर जॉब भी वो कर सकें। इस प्रकार के दोनों को मिलकर इसमें बैठकर रास्ता निकालना होगा। न प्रोटेस्ट इसका रास्ता है, उसका हल है, न सरकार की तरफ से रूठ कर बैठना या उनसे किनारा करना, वो भी इसका हल आप नहीं। मांग करते हैं कि जो उनकी सैलरीज हैं वो रिलीज की जाए? निश्चित रूप से सैलरीज परिवार के लिए भी होती है, सिर्फ ये नहीं कि वो एम्प्लॉयज़ के लिए होता है, वो पूरा परिवार उस पर पलता है। इसलिए जब सैलरीज की बात आती है तो उसमें लचीला रवैया सरकार को निश्चित रूप से दिखाना चाहिए। तो ये कहना है कि लचीला रवैया सरकार को दिखाना चाहिए और जल्द ही कश्मीर घाटी में कश्मीर पंडित समाज वापस लौट पाएगा, ऐसी उम्मीद जताई है जीएल रैना, फॉर्मर एमएलसी बीजेपी। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ वाजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। एहतजाजी पीएम पैकेज